क्या जिस पार्टी ने वसुंधरा राजे को 2 बार मुख्यमंत्री बनाया, क्या उस पार्टी को वसुंधरा राजे छोड़ देंगी? और क्या उस पार्टी का दामन थाम लेंगी जिस पार्टी में अशोक गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री बने? आज ये खबर बहुत चल रही है और किसकी वजह से चल रही है? बहुत बड़े पत्रकार रवीश कुमार, उन्होंने कल एक वीडियो अपना अपलोड किया और उसमें कहा कि वसुंधरा राजे बहुत ज्यादा खफा हैं और इतनी खफा हैं कि अब शायद वो पार्टी ही छोड़ देंगी, इतनी ज्यादा खफा हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, ये बात हर कोई जानता है। जिसकी राजनीति में ज्यादा अच्छी समझ नहीं होगी वो भी अच्छे से जानता है भैया कि वसुंधरा राजे की आला कमान से इतनी बनती नहीं है और इसीलिए वो थोड़ी सी नाराज रहती है। जब उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो नाराज हो गई, बच्चा बच्चा जानता है, और फिर उसके बाद थोड़ा सा घर पर बैठ गई, इसीलिए लोकसभा में ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आए। उपचुनाव हुए तब भी ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आई, ऐसा लगने लगा जैसे कि वो भाजपा पार्टी की ही नहीं है। पर अब अचानक हम देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा सुपर एक्टिव हो गई हैं, हर कार्यक्रम में शामिल होने आ जाती हैं, हर किसी के साथ, हर नेता के साथ दिख जाती हैं। तो अब ये कयास लगाए जाने लगे कि क्या उन्हें कुछ बड़ा पद दिया जाने वाला है, और अगर कुछ मिलने वाला है तो कौन सा बड़ा पद होगा। अब खबरें ये उड़ी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा भैया। क्यों? क्योंकि आज तक किसी महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया गया, तो कहीं वो महिला वसुंधरा राजे ना हो। आप जानते हैं बीजेपी में जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है किसी को, तो आरएसएस का उसमें सबसे ज्यादा हाथ होता है बनाने में कि किसको बनाया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने से पहले भाजपा सरकार को भी आरएसएस से राय लेनी पड़ती है कि किसको भैया हमें बनाना चाहिए। अब पुरुष हमेशा बनते आए हैं पर महिला बने, सबकी डिमांड ये है इस बार। तो महिला में सीतारमण, वसुंधरा राजे, द फैक्ट इंडिया न्यूज से आपको बहुत बार बताया है कि इन दोनों का नाम सबसे ज्यादा सर्वोपरि बताया जा रहा था कि इनको बना दिया जाएगा। पर आप जानते हैं कि सीतारमण जी वित्त मंत्री हैं, तभी लोग उनसे थोड़े थोड़े खफा हैं, तो उनको क्या ही राष्ट्रीय अध्यक्ष शायद ही बनाया जाए। पर वसुंधरा राजे के लिए ऐसा बोला जा रहा है कि आरएसएस पुरजोर तरीके से कोशिश कर रहा है कि अगर बनाना है तो हमारी वसुंधरा राजे जी को बनाओ। इसलिए वसुंधरा राजे इन दिनों आपने देखा होगा कभी कहाँ ढोगने जा रही हैं, कभी कहाँ किसी संत से मिल रही है, कभी किसी और के आगे चरणों में दंडवत लगा रही है। आप देखे होंगे, तो पता चल रहा था कि अभी वो भगवान से बहुत कनेक्शन अपनी स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करी ताकि मन की जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाए भैया। अब ये बातें क्यों उठने लगी कि वो कांग्रेस में जाने लगी हैं? वो इसलिए उठने लगी क्योंकि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष शायद नहीं बनाया जा रहा है, और यही कारण है कि शायद अब उन्होंने बोल दिया है या अपनी नाराजगी से ये जता दिया है कि शायद मैं पार्टी छोड़ सकती हूँ। 72 ईयर्स ओल्ड हैं वसुंधरा राजे, आपको बता देती हूँ, है ना। भाजपा में 3 साल और उनके पास बचे हैं। अब अगर उनको भाजपा मौका नहीं देती है तो अगर ये देखिए, अब ये कितनी पक्की खबरें हैं ये हम नहीं जानते हैं। आपको जो खबर मिली है वो आपको बता रहे हैं। अब ये उड़ती हुई है, कल्पनाएं हैं या फिर हकीकत है, ये नहीं पता है, पर जो अनुमान लगाया जा रहा है और जैसी जैसी उड़ती हुई खबरें आ रही है मैं आपको बता रही हूँ। अब इसमें कितनी सच्चाई होगी वो बाद में वसुंधरा राजे खुद बताएंगी अगर जाएंगी तो। पर ये देखा गया इन दिनों, आप देखिएगा कैसे टीकाराम जूली की बेटी की सगाई है तो बहुत अच्छे से बातचीत करने वहां पहुंच रही हैं, बहुत अच्छे से मेलजोल कर रही हैं। जैसे ही टीकाराम जूली से मिलती हैं तुरंत भैया फोटो आ जाती है ट्विटर पर, है ना। और कभी किसी कांग्रेसी नेता से मिल रही है, कभी कोई कांग्रेसी नेता उनके घर जाकर बैठ रहा है। और आप देखिए कैसे अशोक गहलोत, टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा, सारे बड़े बड़े नेता उनके घर जाकर सोफे पर बैठ जाते हैं, बातचीत करते हैं। और न सिर्फ एक बार ऐसा होता है बल्कि अनेकों बार ऐसा सब मिल रहे हैं। और क्या नाम है उनका, विकास चौधरी। अभी हाल ही में आपने देखा जो पहले भाजपा के हुआ करते थे विकास चौधरी, एमएलए विकास चौधरी, जो अब कांग्रेस में चले गए हैं, वो कैसे वसुंधरा राजे की मंच से खड़े होकर तारीफ कर रहे थे। तो बात तो भैया पक्की है, मतलब ये नहीं कि वो कांग्रेस में जा रही है, पर ये तो पक्का है कि कांग्रेसियों से थोड़ा अच्छा मेलजोल वसुंधरा राजे का बनता जा रहा है। किसी की बुराई कर देंगे पर वसुंधरा राजे की बुराई कोई नहीं करेगा, कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो। इस पर आपका क्या कहना, और क्या आपको लगता है कि हाँ भैया सच में वसुंधरा राजे कांग्रेस में जा सकती हैं? 72 साल की हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और जुड़े रहिए द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि याद रखिए ये फैक्ट्स में बात करता है भैया। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।